मुझे कई लोग पूछते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या नहीं और हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। हमारे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट भी आया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में मैं आपको ऑप्शन से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी, इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग असल में क्या है और यह शेयर मार्केट में क्यों लाई गई थी। उसके बाद हम जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी है या नहीं और आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं। चलिए जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ऑप्शन ट्रेडिंग एक प्रकार की ट्रेडिंग है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते और बेचते हैं। इसे आसान भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। माना आप जमीन लेने की सोच रहे हैं। आपको खबर मिली कि किसी जगह से हाईवे गुजरने वाला है और अगर आप वहां जमीन लेते हैं तो भविष्य में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वहां से हाईवे नहीं गुजरता है तो जमीन की कीमत और भी कम हो जाएगी। अब आप इतना रिस्क तो नहीं ले सकते कि आप उस जमीन को पूरा खरीद लें। इसलिए आप एक तरकीब अपनाते हैं जिसमें आप ब्रोकर से कहते हैं कि आप उसे पूरी जमीन ना लेकर कुछ एडवांस पैसे दे देंगे ताकि वह उस जमीन को किसी और को न बेचे। मान लीजिए इसके लिए आपने ब्रोकर से यह एग्रीमेंट किया कि वह जमीन किसी और को न बेचे। आपने उस जमीन को 10 लाख रुपए में खरीदने का एग्रीमेंट किया है, जिसके लिए आपने 10,000 रुपए एडवांस दे दिए हैं। अब चाहे जमीन की कीमत करोड़ क्यों न हो जाए, आपका ब्रोकर आपको वह जमीन आपको 10 लाख में ही बेचेगा। और अगर वहां से हाईवे नहीं गुजरता है और जमीन की कीमत 1 लाख भी हो जाती है तो भी आपको वह जमीन 10 लाख में खरीदनी पड़ेगी। आप चाहे तो उस जमीन को न खरीदे, लेकिन आपको अब प्रीमियम के पैसे वापस नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आपको अधिकतम उतना ही नुकसान होगा जितने का आपने एडवांस दिया है। ठीक इसी प्रकार ऑप्शन ट्रेडिंग भी काम करती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आप स्टॉक के लॉट खरीदते हैं जिनके लिए आप प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं। अब जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कब और क्यों की गई। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत 1970 में शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज द्वारा की गई थी, जिसने 1973 में ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टैंडर्डाइज कर दिया था। शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शन एक्सचेंज है। ऑप्शन ट्रेडिंग ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के फॉर्मूले पर काम करती है। यह एक जटिल गणितीय फॉर्मूला है जिसके आधार पर ऑप्शन ट्रेडिंग थियोरेटिकल रूप से काम करती है। इसी के अंतर्गत ऑप्शन ग्रीक्स आते हैं। आपने डेल्टा, वेगा, गामा के बारे में सुना होगा। यह सभी ऑप्शन ग्रीक्स कहलाते हैं और यह ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के अंतर्गत आते हैं। भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत 2001 में NSE द्वारा की गई थी। 2020 से पहले ऑप्शन ट्रेडिंग में रिटेल ट्रेडर का हिस्सा केवल 2% था, जो 2024 तक बढ़कर 41% हो गया है। यानी भारत में 41% ऑप्शन ट्रेडर रिटेल ट्रेडर्स के हैं। और दुनिया में किसी भी देश में ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं है जितना भारत में है। साल 2023 में भारत में 85 बिलियन के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करने के कई कारण थे, जिनमें से एक मुख्य कारण है हेजिंग। जब आपके पास किसी कंपनी के लाखों करोड़ों शेयर होते हैं और तब अगर मार्केट में कोई टेम्पररी गिरावट आती है तो आप उस गिरावट से बचने के लिए अपने कंपनी के शेयर बेचने के बजाय पुट ऑप्शन खरीदते हैं। इससे आपका नुकसान कम से कम होता है। इसे हेजिंग कहते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत हेजिंग के लिए ही की गई थी और आज भी हेजिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बहुत से रिटेलर्स को यह बात पता नहीं होती है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए ऑप्शन में हेज करना स्टॉक खरीदने से ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को हेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी। इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको 100 किलोमीटर दूर किसी शहर में जाना है और आपके पास 3 ऑप्शन हैं, साइकिल, कार और फाइटर जेट। अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आपको 1 दिन का समय लगेगा। अगर आप कार से जाएंगे तो आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। और अगर आप फाइटर जेट से जाते हैं तो आप 10 मिनट में दूसरे शहर पहुंच जाएंगे।
लेकिन आपको साइकिल और कार ही चलानी आती है और आप सोच रहे हैं कि आप फाइटर जेट चलाएं। अब मान लिया आपने फाइटर जेट चला तो लिया, लेकिन आसमान में जाते ही आपसे वह कंट्रोल नहीं हो रहा है और आपका फाइटर जेट क्रैश कर जाता है। अब यहां पर गलती किसकी है, आपकी या फाइटर जेट की? इसका उत्तर है आपकी, क्योंकि आपके पास फाइटर जेट को चलाने की स्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ ट्रेडिंग में भी होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट का फाइटर जेट है, जिसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा अनुभव और नॉलेज की जरूरत होती है। आप अपनी साइकिल की स्किल से इस फाइटर जेट को नहीं उड़ा सकते हैं। इसके लिए आपको फाइटर जेट के बारे में पढ़ना होगा, उसे सीखना होगा और ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद ही आप इसे सही तरीके से चला सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा बनता है और सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। यहां सवाल यह नहीं उठता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी। जैसा कि मैंने उदाहरण में बताया था, फाइटर जेट से आप 10 मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क उतना ही ज्यादा होगा और आपको उतना ही ज्यादा स्किल होना पड़ेगा। इसी प्रकार ऑप्शन ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग गलत है या कोई बुरी चीज है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के काबिल हैं या नहीं। अगर आप बिगिनर हैं और मार्केट को अभी सीख रहे हैं, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग शेयर मार्केट का फाइटर जेट है और इसे चलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसे चलाना सीख जाते हैं, तो इसके आपको बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे। इसलिए आपको फोकस इस बात पर नहीं करना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है या बुरी, बल्कि इस बात पर करना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है और इसे कैसे सीखा जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मूला और मार्केट का मिक्सचर है, जो इसे अन्य ट्रेडिंग के मुकाबले यूनिक बनाता है। लेकिन इसमें मोमेंटम भी सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे इसमें प्रॉफिट अन्य प्रकार की ट्रेडिंग से ज्यादा होता है। और अगर ऑप्शन ट्रेडिंग गलत ही होती, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की जाती। हालांकि भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग माना जाता है और यह कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि यहां अधिकतर लोग ऑप्शन को गैम्बलिंग की तरह ही देखते हैं। यहां का अधिकांश ऑप्शन मार्केट टिप्स और इन्फ्लुएंस पर चलता है, जिससे यहां का ऑप्शन ट्रेडिंग वैसे काम नहीं करता है जैसे अन्य देशों में करता है। अब आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पर। ऑप्शन ट्रेडिंग उन लोगों के लिए अच्छी है जो सोच समझकर, सीखकर और अनुभव के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और उन लोगों के लिए बुरी है जो ऑप्शन ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह देखते हैं और रातों रात अमीर बनने के सपने देखते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करेंगे, तो यह आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। लेकिन अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और लर्निंग के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, तो इससे आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर लर्निंग, डिसिप्लिन और मार्केट एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। इसलिए हमेशा सीखने पर फोकस करें, न कि पैसे कमाने पर, क्योंकि पैसा एक बाय प्रोडक्ट है जो स्किल के साथ आता है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।